तो दोस्तों आज से साल 2 साल पहले की बात है जब भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की जाती थी तो हर कोई यही कहता था कि रह देकर ये केवल ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे से आर्म्स एंड एमुनिशंस ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ये किसी दूसरे देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। और ये लोग देखने में केवल यही देखा करते थे कि सारे के सारे महत्वपूर्ण वेपन ये लोग विदेशों से एक्वायर करते हैं, तो इनके बाद भला ऐसा होगा क्या जो ये विदेशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात कि इन्हें भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा संदेह था। इन्हें लगता था कि ये अपनी खुद की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद क्या बाहरी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर भी सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर ये कहा जाता था कि देखिए भारत हो सकता है कि आत्मनिर्भर हो जाए लेकिन वो एक्सपोर्ट भी शुरू कर दे, इसमें संशय सबको लगता था। लेकिन जब आर्मेनिया को भारत द्वारा मल्टीपल वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए उसके बाद दुनिया भर ने जाना भारत की पोटेंशियल। क्योंकि आर्मेनिया चाहे छोटा सा देश हो लेकिन जब भी कोई देश किसी भी दूसरे देश से हथियारों को इंपोर्ट करता है तो वो मोटी मोटी 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। एक तो ये कि अपनी खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, जो उसे चाहिए वो खरीद ले। तो ये तो सारी कॉमन चीजें हो गई, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ देश इसकी कीमतों के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कोई कितना भी छोटा देश हो, कोई कितना भी टेक्नोलॉजिकली पिछड़ा हुआ देश हो, लेकिन उसे वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी के ही वेपन्स चाहिए। आप बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब उसकी एयरफोर्स के लिए उसे विमानों की आवश्यकता थी तो उसने इवेल्युएशन किसका किया? यूरोफाइटर टाइफून और रफाल का, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट हैं। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हर देश की होती है। तो आर्मेनिया द्वारा भी भारत के सामने इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ भारत के हथियारों की डील की गई, जहां पर उसे वर्ल्ड क्लास वेपन्स कम से कम दामों पर मिले। भारत जितनी कैपेबिलिटी वाले वेपन्स जो कि पूरी तरह से लगभग सेम हो, ऐसे इतने कम दामों पर आपको अन्य किसी भी देश से मिल ही नहीं सकते। और साथ में भारत का जो भरोसा आता है वो आपको फ्री में मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में हलचल देखने के लिए मिली है। और इस बार की जो हलचल थी ये पूरी दुनिया तक जाने वाली है, ये बिल्कुल भी अब स्टॉपेबल नहीं रह पाएगी। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस समय दुनिया की महाशक्तियों में से एक फ्रांस भारत के वेपन्स को इवेलुएट कर रहा है अपने खुद की रिक्वायरमेंट के लिए। जी हाँ, देखिए भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम इस समय दुनिया भर में धूम मचा रहा है। न केवल आर्मेनिया द्वारा इसे खरीदा गया है बल्कि भारत के अंदर ही कई एक्सपर्ट्स इस बात को पहले कह चुके हैं कि ये दुनिया के अन्य देशों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। इन फ्यूचर जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स थे उनमें फिलीपींस था, साथ ही ग्रीस और साइप्रस भी थे, जिन्हें कि भारत इन वेपन्स को पुश कर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है कि फ्रांस द्वारा भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को इस समय इवेलुएट किया जा रहा है, यानी वो लोग इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मूल्यांकन जैसा कि भारत द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल M के बीच में किया गया था। फिर जो भी हमें अच्छा लगा उसके लिए भारतीय नौसेना द्वारा हरी झंडी दे दी गई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ANI की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो द्वारा खुद इस बात की पुष्टि की गई है कि वो भारत के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यानी पिनाका रॉकेट सिस्टम का इवेल्युएशन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय वेपन्स की तारीफ करते हुए और भारतीय कैपेबिलिटीज की तारीफ करते हुए ये कहा है कि इस निर्णय को लेने से पहले कई सारी चीजें उन्होंने ध्यान में रखी। एक तो ये कि उन्हें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से न केवल सुटेबल है बल्कि चूंकि वो भारत के साथ लंबे समय से डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, कई सारे ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं, इस वजह से उन्हें भारत की क्षमताओं के बारे में पता है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत किसी वेपन्स का डेवलपमेंट करता है, किसी वेपन को तैयार करता है तो हर हाल में वो वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी आधार पर वो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का इवैल्यूएशन इस समय कर रहे हैं। हालांकि इस रॉकेट सिस्टम की कंपटीशन में दुनिया के अन्य कई दिग्गज देशों द्वारा भी पार्टिसिपेशन किया गया होगा, लेकिन अगर पिनाका की बात की जाए तो इस रेंज में ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ साथ इतने कम प्राइस में मुझे तो नहीं लगता कि अन्य किसी और देश से इन्हें रॉकेट सिस्टम मिल सकते हैं। और वैसे भी रॉकेट सिस्टम के ऊपर कोई भी देश हो, कितना भी रिच कंट्री हो, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि इवैल्यूएशन के बाद इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। केवल एक ही मामले में ये पिछड़ सकता है कि अगर फ्रांसीसी फोर्सेस ये चाहे कि ठीक है हमें इससे ज्यादा रेंज वाले रॉकेट सिस्टम ले लेने चाहिए, तभी जाकर ये बाहर हो सकता है, अदरवाइज इसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि हायर रेंज में भी हम इस समय काफी तेजी से काम कर रहे हैं और DRDO द्वारा 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और इवन 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले भी रॉकेट सिस्टम को तैयार करने के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अगर ये फ्रांस द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और थोड़ी
बहुत मात्रा में भी अगर खरीद लिए जाते हैं तो इनकी पीआर को फिर किसी भी तरह के अन्य देश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप भारत के पास ढेरों कस्टमर्स आएंगे और इसकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भारत के पास बहुत बड़े स्केल पर आ चुकी है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर इसके रॉकेट केबल हम लोग साल भर में 5000 बनाया करते थे, तो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद सालाना 12000 रॉकेट्स हम लोग हर साल तैयार करते हैं। तो क्षमता भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ का डाउट ज़रूर है कि क्या फ्रांसीसी सेना इसे अपने खुद के इस्तेमाल के लिए खरीद रही है या फिर इसे यूक्रेन को देने के लिए खरीद रही है, क्योंकि यूक्रेन को अगर देने के लिए खरीद रही है तो ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। वैसे तो पास्ट में हम लोग कई सारी रिपोर्ट्स देख चुके हैं कि भारत के कई सारे गोला बारूद यूक्रेन तक पहुंचे हैं, लेकिन वो केवल गोला बारूद तक सीमित था, केवल राउंड्स वगैरह थे। लेकिन पिनाका की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सिस्टम है जिसमें राउंड्स के साथ साथ प्रॉपर लॉन्चर और बाकी की चीजें भी होंगी। तो पूरी की पूरी एक बैटरी, पूरी रेजिमेंट जाने वाली बात है। तो ऐसा होने पर डेफिनेटली भारत और रशिया के बीच में फ्रिक्शंस जनरेट हो सकते हैं। तो इस चीज का तो खैर विशेष ध्यान भारत भी रखेगा। बाकी बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत के वेपन सिस्टम अब यूरोप की धरती पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।